वैसे एक बात कहूँ, ज़ैनब ने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया मुझे। मुझे भी इसका पता नहीं था, मैं भी हैरान हूँ। देखो, अगर वो उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड है तो ये बहुत बुरी बात है, और वही दोस्त उसकी बहन भी है। हाँ, लेकिन ज़ैनब को इसका इल्म नहीं है। उसे इल्म है या नहीं, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर उसका किसी और से रिलेशन है। एमन, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। तुम जानती तो हो वो कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं चल सकता याले। देखो, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ज़ैनब को कोई भी दुख पहुँचे, और मलिहा को भी उदास नहीं देखना चाहती। अहमद अंकल, मुझे नहीं मालूम आपसे क्या कहूँ, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम इस तरह के लड़के नहीं हो। देखो, मुझे गलत मत समझना, तुम और करीम एक साथ बड़े हुए और अब जवान हो चुके हो। करीम थोड़ा जज्बाती है, मगर देखो, मैं उन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता, तुम जानते हो, लेकिन वाकई तुम मेरे लिए खास हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे साथ एक मसला है, मगर तुम बता नहीं रहे, और तुम उसे अपनी दादी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे कि कहीं वो समझ ना जाए। लेकिन मैं समझ गया। लेकिन तुम बात करना चाहो तो मैं हमेशा यहीं मौजूद हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसे ठीक कर दूंगा, मगर सुन लूंगा। बहुत शुक्रिया अहमद अंकल। करीम, तुम कब आए बेटा? अभी अभी। क्या कुछ हुआ है? ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मलिहा और करीम के बीच में कुछ चल रहा है? अम्मी, बात वैसी नहीं है जैसे आप सोच रही हैं। तो इसके अलावा क्या मतलब बनता है इस बात का? क्या तुमने देखा नहीं वो दोनों कितने करीब थे? असल में ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। ज़ैनब, मलिहा तुम्हारी दोस्त है। वो तुम्हारी करीबी दोस्त है, उसे दुख पहुंचेगा, वो उदास हो जाएगी, टूट जाएगी, और हमेशा के लिए उसे खो दोगी। समझ रही हो ना? मालूम है। मुझे पता है तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहोगी। मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। चलो अब तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना होगा। मैंने ये क्यों किया भाई? अहमद अंकल के सामने शर्मिंदा हो गया। मैं जानता था कि वो लड़की कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी। करीम, उसकी गलती नहीं, मेरी गलती है। मैंने चाहा था। ठीक है। मैं उसे नहीं भूल सकता। मैं ज़ैनब को नहीं भूल सकता। मैंने सब कुछ करके देख लिया, इसीलिए मैंने ये भी किया ताकि अपनी भड़ास निकालूं।
कुछ अंदर ना रखूं, सब बाहर निकाल दूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, मेरा हाथ भी नहीं पकड़ता। तो तुम कहना चाहती हो कि उसका वाकई कोई चक्कर है? बेकार बातें मत करो दिलान, तो फिर क्या? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये कोई और मामला है या किसी से प्यार हो गया है तो मैं उसे ढूंढ लूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।